नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से आंवला नवमी की व्रत कथा। कहते हैं कि आंवला नवमी पर जो इस कथा को पढ़ता है और सुनता है उसे भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवला के पेड़ की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि इस दिन आंवला के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ सपरिवार पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हर रोग दोष और भय से छुटकारा मिल जाता है। इस साल आंवला नवमी का पर्व 21 नवंबर को मनाया जा रहा है। माना जाता है कि इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा करने के साथ साथ इस व्रत की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और भक्तों को वरदान देती हैं। तो आइए सुनते हैं आंवला नवमी की व्रत कथा। एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाएगा। उससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसीलिए वह बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात को सुनकर राजा को तो बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे उन्हें 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे और सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा उन्होंने कि जंगल में उनके राज से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा कि रानी देख कहते हैं कि सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और वहाँ पर खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया था और दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। तब उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है वैसे ही मेरी सास की पीठ पर भी मस्सा था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था और इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा आपने राजा रानी का सत रखा वैसा हम सबका सत रखना
तथा कथा को सुनने वाला और कथा के कहने वाले सारे परिवार को सुखी रखना। तो दोस्तों आइए जानते हैं आंवला नवमी की तिथि और शुभ मुहूर्त। नवमी तिथि का प्रारंभ 21 नवंबर सुबह 3:16 से हो रहा है और नवमी तिथि का समापन 22 नवंबर रात 1:08 तक है। नवमी तिथि का ऐसे में उदया तिथि को मानते हुए 21 नवंबर दिन मंगलवार को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाएगा। आंवला नवमी पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:48 से दोपहर 12:07 तक। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।